सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है उनको डिस्कस करें। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 330 क्वेश्चनों को कवर कर लिया भाई, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, एक भी प्रश्न नहीं भी छोड़ना। तो हमने आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी है। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले प्रश्न नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, और जो ये हमारी सीरीज चली हुई है 1000 प्लस क्वेश्चनों की, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट क्लास देने के लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है। और काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। भाई पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जब 1000 प्लस क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सिर्फ आपने एंड तक प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी इन्हीं क्वेश्चनों की शुरू करेंगे, तो आप अपना आकलन कर सकते हैं आप अपनी तैयारी कितनी करते हैं। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन देखें भाई। आज का पहला प्रश्न आता है 331 नंबर क्वेश्चन। देखो कितना ज़बरदस्त प्रश्न है। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? तो हरियाणा के हिसार में खुला भाई राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र। कब खुला है? 7 जनवरी 1986 को। इसकी स्थापना 1986 में हुई है। कौन सी योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ से कितने क्वेश्चन हमारे कवर हो गए? राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1986 को। और कौन सी योजना में स्थापना हुई है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई है। देख लो भाई कितनी आप तैयारी करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में बन संतौर किस जिले में स्थित है भाई? हरियाणा में बन संतौर किस जिले में आता है? ये आपका यमुनानगर में आता है भाई। कहाँ पर आता है? यमुनानगर में। पूरा नाम पर बात की जाए, पूरा नाम क्या है भाई? बन संतौर का चौधरी सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास केंद्र, ERC। ठीक है, ये बन संतौर यमुनानगर में है। इसमें 5 हाथी हैं भाई। 400 एकड़ भूमि पर ये फैला हुआ है। इतना याद करो, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया? कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया और ये किसके लिए शुरू किया गया? ठीक है ना, इसका कारण क्या है शुरू करने का? ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो ऑपरेशन मुस्कान जुलाई 2015 में शुरू किया गया। इसका कारण क्या था शुरू करने का? इसका कारण क्या था भाई? जो लापता बच्चे हैं, जो गुम हो चुके हैं बच्चे, उनका पता लगाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। ठीक है ना, लापता बच्चों का पता लगाने के लिए या उन्हें बचाने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। ये अभियान चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन मुस्कान, जुलाई 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली बारी मिट्टी क्या कहलाती है? भाई जो थानेसर में मिट्टी पाई जाती है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी आपकी? दोमट मिट्टी कहलाएगी, या नीली मिट्टी कहलाएगी, या कैथल मिट्टी कहलाएगी? तो बताना भाई कौन सी मिट्टी कहलाएगी। इनमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं दिया गया जो बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो क्या बनता है? थानेसर और फतेहाबाद जो गग्गर क्षेत्र में आता है, ये क्या भाई? कठोर मिट्टी यहाँ पर मिलती है, जिसे सोलर लो युक्त मिट्टी की बात की जाए तो ये सोलर और लो युक्त मिट्टी जगाधरी में पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? डाक्कर के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी की जो उत्पादकता है, या जो मिट्टी का उत्पादन किया जाता है, विभिन्न जैविक और रासायनिक उर्वरकों द्वारा इसको बढ़ाया जाता है। तो जो इसका उत्पादन है इस मिट्टी का, इसमें विभिन्न जैविक और रासायनिक उर्वरक मिलाए जाते हैं, तब इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, ये भी आपके लिए जरूरी पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर बात की जाए कौन सी खेती होगी इस मिट्टी में, तो इस मिट्टी में भाई आपकी खेती होगी कौन कौन सी? चावल की, गेहूं की, चना की, जौ की। गग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं? नेली बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। गग्गर नदी द्वारा बनाया गया जो बाढ़ का मैदान है क्या कहलाता है? नेली कहलाता है। अब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई, मारकंडा नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। जो मारकंडा नदी है उसके द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाएगा? नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया भाई? 1014 में। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। मोहम्मद गजनवी ने वर्ष 1000 से लेकर 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। और जो ये आक्रमण किए गए, इनका वर्णन किसने किया भाई? हेनरी इलियट ने। किसने? हेनरी इलियट ने। ठीक है ना, हेनरी इलियट की पुस्तक में इनका वर्णन मिलता है मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का। जो 17 आक्रमण हुए,
पहला आक्रमण हरियाणा पर 1009 में, दूसरा आक्रमण 1014 में। इस बार मोहम्मद गजनवी ने भगवान चक्रा स्वामी की मूर्ति लूटी थी जब 1014 में आक्रमण किया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क स्थापित किया गया। तो ये कब किया गया भाई? हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क। तो आईटी पार्क जो आपका बनाया गया है 2008 में बनाया गया है। अगर बात की जाए, ये आईटी पार्क आपका सेक्टर 22 में आता है पंचकुला में। और इसी के पीछे क्या भाई, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। यहाँ से एक प्रश्न और अलग हो गया आपका, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है, ठीक है। 236 के बाद क्वेश्चन आ गया हमारा 237। भाई कुछ क्वेश्चन है जो पीडीएफ के कट हो जाते हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे बचेंगे उसको बाद में कवर करेंगे, एक एक प्रश्न को कवर करेंगे, आपने चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, हरियाणा राज्य पुलिस में है बी और सी दोनों, राज्य अपराध जांच विभाग, राज्य जो क्या है राज्य सूचना विभाग, इनमें से कोई नहीं। बताना भाई बी और सी दोनों क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? हरियाणा का राज्य पुलिस मुख्यालय सेक्टर 6 पंचकुला में आता है। तो आपसे पूछे भाई हरियाणा राज्य पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपने झट से जवाब दे देना है सेक्टर 6 पंचकुला में, ठीक है ना। सेक्टर 6 पंचकुला में। पहले ये मुख्यालय चंडीगढ़ में था जिसको सिविल सचिवालय भवन कहा जाता था। हरियाणा पुलिस गृह विभाग हरियाणा सरकार के सीधे नियंत्रण में आती है। जो पुलिस विभाग है किसके नियंत्रण में आता है? गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आता है, राज्य गृह मंत्रालय, ठीक है। तो वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री है अनिल विज, जो आपके दौरे देखते हैं अनिल विज के कैसे दौरे पड़ते हैं, सस्पेंड करते हैं भाई डायरेक्ट, ठीक है ना। जो भी अधिकारी क्या मिलता है, भ्रष्ट मिलता है, जो भी मौजूद नहीं मिलता उसको क्या कर देते हैं, सस्पेंड करते हैं सीधे, जिसको गब्बर के नाम से जाना जाता है। वो क्या वर्तमान में हमारे हरियाणा के वर्तमान में क्या है, गृह मंत्री। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस के गृह विभाग के अंदर ये पुलिस विभाग आता है। हरियाणा पुलिस का नेतृत्व तो हरियाणा के गृह मंत्री करते हैं भाई। हरियाणा पुलिस कंट्रोल रूम 112 विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 है, जिसे किसी भी क्या लैंडलाइन या मोबाइल नंबर से कॉल किया जा सकता है, ठीक है ना। ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप करने की जरूरत पड़े तभी करना। तो इसका जो आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा सहयोग, ये भी पूछा जाता है। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा सुरक्षा सहयोग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोहम्मद गौरी ने त्रावड़ी के दूसरे युद्ध को, भाई कौन हराता है त्रावड़ी का दूसरा युद्ध को मोहम्मद गौरी को? बताना भाई। क्या इब्राहिम लोधी, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, बाबर? अरे भाई त्रावड़ी करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ? 1191 और 1192 मोहम्मद गौरी और क्या है पृथ्वीराज चौहान के बीच ये त्रावड़ी यानी करनाल का युद्ध लड़ा गया, तराइन का युद्ध लड़ा गया। तो दूसरी लड़ाई 1192 में होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये लड़ाई लड़ी जाती है। इसी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो यानी दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीतता है, पहला युद्ध कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। तो 1193 में हरियाणा के मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। तो मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन थे भाई? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, बताना भाई कौन है? पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बताइए। दीपा मलिक। भाई इसका गेम पूछा जाता कई बार, कौन सा गेम खेलती है ये? बताइए भाई। शॉर्ट पुट गेम खेलती है, जिसका जन्म 12 सितंबर 2016 को हुआ है। कब हुआ है? दीपा मलिक ने, सॉरी दोस्तों, दीपा मलिक ने 12 सितंबर 2016 को रियो ओलंपिक में, रियो पैरा ओलंपिक शॉर्ट पुट में रजत पदक अपने नाम किया। कौन सा पदक नाम किया? रजत पदक। तो ये कहाँ से संबंधित हो जाएगी बताइए भाई? ये पहली भारतीय महिला है, शॉर्ट पुट खिलाड़ी है। यह लगातार 3 एशियाई पैरा खेलों में पदक जीत चुकी है, ये भारतीय महिला बन चुकी है। हाल ही में सितंबर 2021 में क्या भाई इन्होंने अविन लखेरा 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अविन लखेरा पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। लखेरा 10 मीटर एयर राइफल। तो क्या भाई जो ये लखेरा इसका खेल पूछे आपसे, ये क्या खेलती है? एयर राइफल, ठीक है। तो ये क्या है? एयर राइफल में अपना गोल्ड अपने नाम करती है। तो दीपा मलिक वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक की भी अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछे भाई पैरा ओलंपिक की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपने बता देना दीपा मलिक। तो दीपा मलिक का जो संबंध है ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी भाई? तो विदेश मंत्री बनने वाली भारत की दूसरी महिला बताना। सुषमा स्वराज, गीता फोगाट, मानसी किल्लर, या मानसी छिल्लर आया, गलत टाइप हुआ है, मानसी छिल्लर, इंदिरा गांधी। बताइए भाई
कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला है? कौन है भाई? सुषमा स्वराज है, ठीक है ना। तो सुषमा स्वराज के बारे में आप जानते होंगे, ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अम्बाला बस स्टैंड का नाम क्या किया गया? सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज के नाम पर महिलाओं के नाम पर सुषमा स्वराज महिला कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया? सुषमा स्वराज महिला सशक्तिकरण, ठीक है ना, यानी सशक्तिकरण पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसके तहत 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, ठीक है। तो हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? अरे बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, 90 सीटें हैं, 17 इसमें आरक्षित हो जाएंगी। 5 हमारी राज्यसभा की हैं, 10 लोकसभा की है। लोकसभा में हमारी 2 आरक्षित है, अम्बाड़ा और सिरसा। यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यमुना नदी से प्रवेश करती है भाई, ठीक है ना। कालेसर से कौन सी नदी प्रवेश करेगी? यमुना नदी प्रवेश करेगी। और कालेसर कहाँ पर आता है? यमुनानगर में आता है, ठीक है ना। यमुनानगर से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के साथ 320 किलोमीटर की अपनी लंबी सीमा बनाती है। ये आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। यमुना की सहायक नदियों की बात की जाए, सोम, थापना, बूढ़ी यमुना और ये क्या, पथराला और साहिबी, ये क्या इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, हरियाणा सरकार की भाई जो कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना है, उसका उद्देश्य बताइए क्या था? उसका उद्देश्य बताना भाई क्या था, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हम हमारा जो आंसर है उस पर बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के इलाके, सॉरी दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। संजीवनी परियोजना का शुभारंभ की बात की जाए, ये जो आपकी संजीवनी परियोजना चलाई गई थी कोविड-19 के दौर में, तो ये आपकी जो योजना चलाई गई 24 मई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया था, ठीक है ना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? आप सभी को पता है, चिकित्सा देखभाल का विस्तार करना, जहाँ क्या है, ये वायरस दूसरी लहर के फैलने से और कोरोना 19 के इलाज के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शुष्क जलवायु क्षेत्र कौन कौन से? पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी परत पर लवण, भाई जो आपकी लवण अवक्षित हो जाता है, ऐसे मामलों में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए जो कृषक है उनकी निम्नलिखित में से कौन सी लवणों की शामिल करने की सलाह दी जाती है? तो कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है? जिप्सम लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। बात करें क्या मैटर है ये, जिप्सम का उपयोग मिट्टी में लवणता की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग जो मिट्टी में लवणता, ठीक है ना, मिट्टी की लवणता को दूर कौन करता है? जिप्सम करता है। नेक्स्ट है भाई, मानव निर्मित जो आपका लवणीयकरण है उसका प्राथमिक कारण सिंचाई के पानी के साथ लाया गया नमक है। तो नदियों का ये या भूजल से प्राप्त सभी सिंचाई जल, हालांकि ये मीठा होने पर भी लवण होते हैं, जो कि पानी के वाष्पित होने के बाद भी मिट्टी में पीछे रह जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान है? भाई गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकुला में है, हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना कहाँ पर है भाई? कहाँ पर है? सराहन पहाड़ी, टकड़ी पहाड़ी, तोसम पर्वत श्रेणी, अप्रयोगित सभी। कहाँ पर है? अप्रयोगित सभी। मैटर क्या है देख लो, हरियाणा पुलिस 3 बेतार जो पुनरावर्ती एंटीना का उपयोग करती है। यह स्थित है भिवानी में तोसाम पर्वत श्रेणी पर, रेवाड़ी के में टकड़ी पहाड़ी पर। तो टकड़ी पहाड़ी कहाँ पर है? रेवाड़ी में। तो हिमाचल प्रदेश में सराहन पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश में सराहन पहाड़ी है। पुलिस मुख्यालय पंचकुला में तोसाम पहाड़ियों की क्या है, सिग्नल भेजने के लिए सराहन टावर का उपयोग करता है। तोसाम पर्वत जो टावर है वो सिग्नल को क्या करता है? बढ़ाने करके टकड़ी पहाड़ी को भेजता है, ठीक है ना। जो आपका सिग्नल है उसको बढ़ाया जाए इसलिए वो टकड़ी पहाड़ी को भेजता है। तो शाम पर्वत जो टावर है भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और झज्जर के क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है ना। ये आपने देख लेना भाई, रेवाड़ी में टकड़ी पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश में सराहन पहाड़ी है, भिवानी में तो शाम पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अप्रयोगित सभी। तो आज की क्लास के हमारे कितने प्रश्न हो गए हैं? तो आज की क्लास के हमारे 350 यानी 350 प्रश्न हो गए हैं। तो आगे की क्लास के जो प्रश्न हैं उनको भी कवर करेंगे। ये हमारी जो सीरीज है 500 क्वेश्चनों की ओर बढ़ रही है, उसके बाद हमारे 500 से आगे करेंगे, 1000 में बढ़ेंगे, ठीक है, यानी 1000 प्लस क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे।
तो दोस्तों कुछ भी क्लास में डाउट दिखे, कुछ भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को ये समझ नहीं आया, इसमें गलत पॉइंट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको नोट आउट करा देंगे। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।